आज के इस मॉडर्न कही जाने वाली दुनिया में जहाँ छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी इतने सारे इन्वेंशंस किए जा चुके हैं, वहीं आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन सारे इन्वेंशंस के पीछे हमारे देश भारत का कितना योगदान रहा है। आज मैं आपको उन इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश में आज से कई साल पहले किए जा चुके थे, जिनके बिना आप अपने रोज़मर्रा के काम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही आम सा दिखने वाला रूलर जो बचपन से हम सब अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखते आए हैं, असलियत में ये पुराने ज़माने के उन इन्वेंशंस में से है जिसने इंजीनियरिंग को इतना सटीक बनाया और कई अलग चीज़ों को बनाने में मदद करता आया है। गुजरात के पास लोथल में खुदाई करते वक्त एक बहुत ही पुराना रूलर मिला जो कि 1 इंच के 16वें हिस्से यानी कि 1.6 mm तक कैलिब्रेटेड था और उस रूलर को 2400 BCE का बताया गया है। आज बाथरूम में दूसरे चीज़ों के साथ एक शैम्पू की बोतल ज़रूर रखी होती है, वहीं इसका इन्वेंशन 1762 में भारत में ही किया गया था। भारत में प्राचीन काल से तरह तरह की जड़ी बूटियों और उनके एक्सट्रैक्ट्स को शैम्पू के रूप में यूज़ किया जाता था। सबसे पहले शैम्पू के रूप में सूखा आंवला और कुछ दूसरी जड़ी बूटियों को साथ में उबालकर उनके उबले हुए रस की मदद से बनाया गया था। सैपिंडस, जिसे सोप बेरी या साबुन के रूप में भी जाना जाता है, उसे भारतीय ग्रंथों में शुन कहा गया है और इसके फलों के गूदे को सैपोनिन, जो कि एक नेचुरल सर्फेक्टेंट होता है। शुन के एक्सट्रैक्ट्स एक ऐसा लेदर या झाग बनाते हैं जो बालों को सॉफ्ट और शाइनी रखने में मदद करता है। जब यूरोपियन व्यापारियों को इसके बारे में पता चला तो वो इसे बनाने का तरीका सीखकर अपने साथ ले गए और इस तरह शैम्पू फेमस हुआ। नेचुरल फाइबर्स से बने प्रोडक्ट्स जैसे जूट, कॉटन और ऊन सभी की उत्पत्ति भारत में हुई है। फाइनेस्ट वुल यानी कि कश्मीरी उल भारत के कश्मीर रीजन से आती है और इसका यूज़ शॉल बनाने के लिए किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने 5th सेंचुरी BCE से लेकर 4th सेंचुरी BCE के दौरान कॉटन उगाया और उसे धागे में बदलना सीख लिया था, जो बाद में कपड़ों में इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बटन भारत से आते हैं। बटन का यूज़ सबसे पहले मोहनजोदड़ो पीरियड के दौरान देखा गया था, जहां उनका उपयोग ऑर्नामेंट्स के यूज़ में किया जाता था, जिसके लिए कपड़ों पर छोटे सीशल्स सजे होते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कपड़ों को साथ में जोड़ने के लिए उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और खासियत थी वाटर फ्लश टॉयलेट्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में लगभग हर घर में एक फ्लश टॉयलेट था, जो एक वेल प्लान्ड अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। कई पुराने कल्चर और सिविलाइजेशंस ने स्वतंत्र रूप से लिखने के उद्देश्य के लिए स्याही यानी कि इंक की खोज की और उसे तैयार किया। प्राचीन भारत में इसे इस्तेमाल होने वाली भारतीय स्याही, जिसे मूशी कहा जाता है, उसमें कार्बन कंटेंट पाया गया। 4th सेंचुरी BCE से निकली हुई सुई को स्याही में डुबोकर लिखने की प्रथा दक्षिण भारत में आम थी। गन्ने के रस से क्रिस्टलाइज्ड चीनी को बनाने का तरीका इंपीरियल गुप्ताज के पीरियड तक खोजी जा चुकी थी और गुड़ से प्राप्त चीनी का सबसे पहला रेफरेंस भारत से ही आता है। चीनी बनाने का यह तरीका
बुद्धिस्ट मॉन्क के जरिए जल्द ही चाइना पहुंच गया। चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्स में चीनी बनाने के तरीके के लिए 2 बार भारत आने का जिक्र भी किया गया है। भारत में लोहे के सामान का उपयोग न केवल हथियार बनाने के लिए किया जाता था, बल्कि कटलरी और गहने बनाने में भी होता था। लोहा गलाने के तरीके को इतना सम्मानित किया गया कि लोहारों ने कोरोजन रेजिस्टेंट लोहे का निर्माण किया, जैसे कि दिल्ली के आयरन पिलर में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1600 वर्षों में आज तक जंग नहीं लगा। न केवल लोहा बल्कि बहुत सारे एलॉयज भारत से निकले। क्रूशिबल स्टील से लेकर फेमस वुड स्टील, जिन्हें आधुनिक तकनीक के साथ भी बनाना असंभव माना जाता था। इन आविष्कारों ने भारत के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इतना योगदान दिया कि आज भारत लोहे और इस्पात की दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। इस इन्वेंशन ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके में क्रांति ला दी। इतिहासकारों ने वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन के इन्वेंशन का क्रेडिट गुglielmo मार्कोनी को दिया है, जबकि सर जगदीश चंद्र बोस वास्तव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स के उपयोग का प्रदर्शन पब्लिकली किया, जो कि मार्कोनी के इंग्लैंड में इसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन से ठीक 2 साल पहले था। दूसरे शब्दों में कहें तो सर जगदीश चंद्र बोस ही वो थे जिसने वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तारों या केबल्स के बिना ही लोगों को कम्युनिकेट करने और कुछ दूरी पर मैसेज ट्रांसमिट करने में सक्षम बनाता है। अजय भट्ट नाम के इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट ने न केवल USB बल्कि AGP यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, PCI एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म पोर्ट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर और अन्य कई चिपसेट इम्प्रूवमेंट्स की तरह अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करने और डेवलप करने में मदद की है। USB या यूनिवर्सल सीरियल बस का इन्वेंशन 1995 में एक कॉमन पोर्ट की आवश्यकता के लिए किया गया था, जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सिस्टम द्वारा एडप्ट किया जा सकता था। एक छोटा सा रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जो डेटा स्टोरेज और ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। इसके अलावा इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें।